हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। अभी लगातार फिजिक्स का क्लास चल रहा है। मैथ्स का क्लास अभी रुका हुआ है। फिजिक्स फटाफट पढ़ेंगे। डेट 28 जुलाई है 2020। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8 7 लेक्चर हो चुका है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलैक्सेशन टाइम से लेकर के ओम्स लॉ से लेकर के फेलियर ऑफ ओम्स लॉ से लेकर के टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस से टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी से लेकर के बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ाया गया है। और मैंने पहले भी बताया था कि अभी तक कोई न्यूमेरिकल हमने किया नहीं है। अब 1-2 क्लास हम लोग न्यूमेरिकल का सेटअप करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि कई सीनियर बच्चे जो लोग जेई और नीट के लिए रुके हुए हैं वो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, और जो लोग 12th वाले हैं आप लोगों को भी मालूम होगा एक्चुअली में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे जो फेमस न्यूमेरिकल्स होता है वो 10th में भी था, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल। ये इस साल के आपके बोर्ड्स के सिलेबस से हटाया गया है। लेकिन आप ये मत समझना कि मेंस एडवांस और नीट के एग्जाम से भी हट गया, क्योंकि 10th में तो पढ़ना ही था ना। आपसे क्वेश्चन सीरीज पैरेलल का पूछेगा तो तुम थोड़ी मुंह बुना लोगे कि नहीं ये नहीं होगा, हमने 12th में पढ़ा नहीं। अरे 10th में तो था ही, है ना। तो थोड़ा ध्यान देकर के न्यूमेरिकल करना। सबसे जो फेमस न्यूमेरिकल्स है वो सीरीज पैरेलल का था, वो अब नहीं है। तो उसको छोड़ करके भी जिस तरह का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनता है वो कुछ मैं आपको समझाने का आज की क्लास में ट्राई करता हूं। वैसे एज ए स्टूडेंट में बता रहा हूं, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थियोरिटिकल टफ चैप्टर है। न्यूमेरिकली दिस चैप्टर इज नॉट वेरी टफ, फॉर्मूला बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भेजा फ्राई क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भेजा फ्राई क्वेश्चन नहीं है। जैसे ये 2015 का क्वेश्चन है, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फलाना एंड ढिकाना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है फलाना ढिकाना। देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज क्लोज टू, रेजिस्टिविटी निकालना है। तो बहुत फॉर्मूला पढ़े इस चैप्टर में। सबसे फेमस I बराबर NA/EV/D। ओम्स लॉ से I बराबर V/R NA/EV/D। और कल परसों 10th क्लास के कॉन्सेप्ट से रेजिस्टेंस बराबर रो L/A, दिस इज NA/EV/D। ये एरिया से एरिया कट जाता और देयरफॉर दिस रेजिस्टिविटी बराबर हो जाता, रेजिस्टिविटी उधर चला गया, दिस इज V बाई, बाकी सब नीचे नीचे क्या क्या होता है L N E ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी बराबर, हाँ तो लगाओ भैया। V वोल्टेज है, 5 वोल्ट है, L लेंथ है 0.1 मीटर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है जी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ था 8 × 10⁻28। ई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻−19 into drift velocity is 2.5 into 10⁻⁻4। सारा वैल्यू गिवन है, सारा वैल्यू गिवन है जी, सारा वैल्यू गिवन है, सारा वैल्यू गिवन है। थोड़ा सॉल्व कर लो पुट करके। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। सारा वैल्यू गिवन है, खुद से सॉल्व कर लो। मेरे ख्याल से डी आएगा, एक बार बना के देख लो। आंसर लाने के लिए ट्यूशन टीचर यहाँ नहीं पढ़ा रहा है, कुछ सीखने समझने के लिए बातें चल रही हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत क्लास 10th का फेवरेट क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन था। 12th में भी बड़ा फेमस है। नीट के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में अभी भी दिख जाता है, अभी भी आ जाता है, अभी भी दिख जाता है, अभी भी आ जाता है, अभी भी दिख जाता है, अभी भी आ जाता है। वेरी फेमस क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। 10th का और 12th का हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का फेमस क्वेश्चन है। एक तार है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, 10th में सिखाया गया था। एक तार है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। तार को ऐसे फोल्ड कर दिए, इस तार को ऐसे फोल्ड कर दिए तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा सीखा था हमने 10th में भी और 12th में भी। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी तो है वायर का, बट लेंथ और एरिया से छेड़छाड़ करने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। किसका वैल्यू फिक्स रहता है? बोलो 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 बोलो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का वैल्यू फिक्स रहता है जी, रेजिस्टिविटी का वैल्यू फिक्स रहता है। लेंथ पे चेंजेस करेंगे तो रेजिस्टेंस फिक्स नहीं रह पाएगा।
रेजिस्टिविटी फिक्स रह पाएगा। 12th क्लास में सीखा है टेम्परेचर पे चेंजेस करोगे तो रेजिस्टिविटी भी फिक्स नहीं रहेगा। बट फिलहाल इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं कि लेंथ और एरिया पे छेड़छाड़ करेंगे तो रेजिस्टेंस फिक्स रह जाएगा नहीं, लेकिन रेजिस्टिविटी फिक्स रह जाएगा। तो इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं, शुरुआत का जो लेंथ है, इनिशियल लेंथ को अगर L मान लेंगे और इनिशियल एरिया को अगर A मान लेंगे, रेजिस्टेंस 5 था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई A, तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू A बाई L, R की जगह 5, A की जगह A, L की जगह L। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही फोल्ड अप कर दिया है, कॉमन सेंस क्या कहता है बच्चों, कॉमन सेंस क्या कहता है, जैसे ही तार को फोल्ड करोगे, ये तार है, इसका लेंथ अगर 6 मीटर का है तो जैसे इसको फोल्ड करोगे तो इसका लेंथ तो आधा होगा, बट इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पहले ऐसे था, जैसे ही फोल्ड कर दिए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दुगना हो जाएगा। जैसे ही तार को मोड़ोगे तो लेंथ हो जाएगा आधा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा दुगना। ये कॉमन सेंस से तो पता चल रहा है ना। बट अभी हम लोग क्लास 12th में है, कॉमन सेंस के साथ साथ थोड़ा एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्लास 2 में आपने पढ़ा था, तार को फोल्ड करोगे तो उसका वॉल्यूम मैथ्स के हिसाब से बताया गया था सेम रह जाएगा। तो वॉल्यूम इज सेम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पहले वाले का एरिया अगर A था, दूसरे वाले का L है, तो नया वाले का एरिया अगर A डैश है और लेंथ तो मालूम चल रहा है, ऐसे फोल्ड कर दिए तो लेंथ तो पता चल गया कि L/2 हो गया, तो लेंथ तो L/2 हो गया, ये L से L कट गया, तो यहाँ से नया वाला जो एरिया है वो 2A हो गया, है ना। नया वाला जो लेंथ है वो L/2 हो गया और नया वाला एरिया 2A हो गया। बोलोगे सर ये तो कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है कि लेंथ को आधा करेंगे तो एरिया दुगना होगा, बट कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। इसीलिए एज अ मैथ्स टीचर, एज अ फिजिक्स टीचर, एज अ साइंस टीचर मेरे को बताने का जिम्मेदारी है। मेन कॉन्सेप्ट है रेजिस्टिविटी सेम रहेगा और ऐसे क्वेश्चन में तार का वॉल्यूम सेम रखना है। अब न्यू रेजिस्टेंस, अगर निकालते हैं R डैश, तो रेजिस्टिविटी सेम रह जाएगा, तार का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी सेम रह जाएगा। L तो चेंज हो गया, एरिया चेंज हो गया, तो R डैश बराबर रो की जगह पर ये 5 इंटू A बाई L रह गया, L डैश फोल्ड करने पर L/2 हो गया और A डैश हमने पता लगाया कि 2A हो गया, इससे ये कट गया। R बराबर रो L/A। क्या थे, लेंथ को फोल्ड किया है ना, हाँ लेंथ को फोल्ड किए थे। रो L/A, रो की जगह पर 5 इंटू A बाई L, L डैश की जगह पर L/2 और A डैश की जगह दिस बिकम्स 5/4 ओम। ठीक है, इसको लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वैसा ही है, 5 ओम रेजिस्टेंस वायर, अब उसको फोल्ड नहीं किए हैं, अब उसको स्ट्रेच करके डबल कर दिए हैं, अब उसको स्ट्रेच करके डबल कर दिए हैं, तार को खींच करके दुगना, पिछले क्वेश्चन में फोल्ड था, इसमें खींच करके दुगना कर दिया है। अब नया रेजिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा, लेंथ L, एरिया A, रेजिस्टेंस 5 ओम, R बराबर रो L/A, रो बराबर R इंटू A बाई L, R 5, एरिया A L, वॉल्यूम इज सेम, तो क्या हो जाएगा एरिया इंटू L बराबर A डैश इंटू L डैश। अब बताओ बच्चों, A इंटू L, A डैश, अब लेंथ आधा नहीं हुआ है, दुगुना हुआ है, दिस इज 2L, अब इस L से L कट जाएगा, अब ये जो A डैश है ये A/2 हो जाएगा, L डैश 2L, A डैश A/2। कैसे हो रहा है, कॉमन सेंस से तो हो रहा है, मानता हूं, बट इसमें मैथ्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि वॉल्यूम तार का सेम रहेगा और रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहता है, तो रेजिस्टिविटी इज 5 इंटू A बाई L, हमेशा सेम नहीं रहता, टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज, बट टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है नहीं।
Therefore अब जो न्यू रेजिस्टेंस है, न्यू रेजिस्टेंस R डैश रो L डैश A डैश, रो के जगह पर 5 इंटू A बाई L, इस बार L डैश के जगह पर 2L और A डैश के जगह पर A बाई 2। अब L से L, A से A, दिस कम्स आउट टू बी 20 Ω। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के, तो जहां पर फोल्ड किया जाता है तो डिवाइड बाय एन स्क्वायर कर देते हैं। समझ में आ रहा है? एन स्क्वायर मतलब जैसे आधा किए हैं तो 2 का स्क्वायर, तो पिछला क्वेश्चन 5/4 हो गया। और जहां खींचने वाला क्वेश्चन है, जितने टाइम्स खींचा, जैसे 2 टाइम्स खींचा है तो 5 इंटू जितने टाइम खींचा उसका स्क्वायर, तो सीधा 20। यही 3 टाइम्स होता तो कितना आंसर हो जाता? 45। यार है समझ में? अरे हाँ ना बोल यार, है ना? तो जैसे इसमें कितना हो गया? R डैश इज 5 इंटू 5 तो था ही, n का स्क्वायर। n का स्क्वायर मतलब जितना खींचे, जैसे डबल है तो n 2 हो गया, ट्रिपल है तो n 3 हो गया, उसका स्क्वायर कर दोगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में शॉर्टकट में आंसर इस तरह से लाया जाता है। कॉन्सेप्ट ये है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस तरह से बनाना। जैसे कि इसी को आगे खींचते हुए क्वेश्चन नंबर 4 अगर करें, इसी को आगे खींचते हुए क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टॉपिक पर अगर करें, क्वेश्चन नंबर 4 भी अगर इसी टॉपिक से करें, तो ये हमारा मेडिकल का क्वेश्चन होना चाहिए। ये हमारा मेडिकल का क्वेश्चन होना चाहिए। ये हमारा मेडिकल का क्वेश्चन होना चाहिए। दिस इज नीट 2017, ये मेडिकल 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भाई द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। अच्छा हम थोड़ा क्लास ले रहे हैं, हम आपको 10-15 मिनट कॉल कर रहे हैं। हाँ जी, सॉरी बच्चों। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ohms। ठीक है, रेजिस्टेंस है वायर का R ओम। इफ इट इज मेल्टेड, देखो यहीं पर है, मेल्ट बिना किए दुगना और आधा होगा कैसे? इफ इट इज मेल्टेड, मेल्ट किए एंड स्ट्रेच्ड टू, खींचा है, एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स its original length, is stretched to n times its original length, its new resistance will be, इसका नया रेजिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा? its new resistance will be। सॉल्व करूं कि डायरेक्ट मार दूं? 17 का क्वेश्चन है, ऑप्शन भी है R बाई M, ऑप्शन है भैया n स्क्वायर R, ऑप्शन है R बाई n स्क्वायर, और ऑप्शन है NR। सॉल्व करूं कि आ रहा समझ में? स्ट्रेच किया, खींचा हुआ वाला क्वेश्चन है, कितने टाइम्स खींचा हुआ है? n टाइम्स खींचा हुआ है, n स्क्वायर R। अगर बोलोगे सॉल्व करके बनाने तो ऐसे पिछला क्वेश्चन जैसा बनाया था वैसे कर सकते हैं, वैसे कर दूं कि आ रहा समझ में? ठीक है, आ रहा है मेरे ख्याल से। पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे कर दो। 2 टाइम्स के जगह पर n टाइम्स खींचा हुआ है, 5 इंटू 2 का स्क्वायर हो रहा था, तो इसमें R इंटू n का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब एज ए ट्यूशन टीचर इस साल या फिर एज ए फिजिक्स टीचर इस साल बड़ा मुश्किल है। अभी मैं तब से लेक्चर दे रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हाथ एकदम साफ करके 50 टाइप का सीरीज पैरेलल का न्यूमेरिकल आदमी बताता है, बट क्योंकि सीरीज पैरेलल आपके सिलेबस में है नहीं, तो बड़ा सोच के न्यूमेरिकल्स को हम लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंसी इसको सीबीएसई शॉर्टलिस्ट किया है, नहीं करता। अगर सिलेबस शॉर्ट नहीं होता तो भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना? तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 6 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। जिन्होंने नहीं पढ़ा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मेरे वीडियो से पढ़ो, समझ में आएगा क्लियर। पीछे वीडियोस में मिल जाएगा, लेक्चर 6 में 7 में आपको ये सब टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसमें कूद करके आगे कोई फायदा नहीं।
तो फॉर्मूला था R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। R नॉट था रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला एक बार देख लो। तो केस 1 में ये रेजिस्टेंस 6 है, R नॉट पता नहीं 1 प्लस अल्फा थीटा लिखे थे या फिर अल्फा टी, जो भी फॉर्मूला में शायद थीटा लिखे थे। थीटा था चेंज इन टेम्परेचर, तो 0 से 50 तो 50 हो गया। दूसरे केस में 7 R नॉट 1 प्लस अल्फा 0 से 100 तो 100 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1/250 पर डिग्री सेल्सियस निकलेगा और अल्फा का वैल्यू इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 कहीं पर भी रख दो, उससे R नॉट का वैल्यू जो है जो आना है वो आ जाएगा 5 ओम। इस तरह का क्वेश्चन इस बार आपके मेंस में, नीट में सब तरफ से ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन जो है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी भैया, टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन भैया, टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट है, इसको लिख करके रखो। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये एनसीईआरटी का है, फेमस क्वेश्चन है। इस टॉपिक का बच्चों, इस टॉपिक का ये फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर ऑफ अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज 5 ओम एंड एट स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम। प्लैटिनम का वायर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर जाते जाते उसका रेजिस्टेंस 5.23 ओम हो गया। यही तो इस चैप्टर में पढ़ा है, मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, यही दिया हुआ है। अब कह रहा है उसी थर्मोमीटर को इंसर्ट कर दो एक हॉट बाथ में, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स 5.795 ओम आ जा रहा। मेजर क्वेश्चन है। इस टॉपिक में दो ही तरह का न्यूमेरिकल है बच्चों, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन पता है और इस वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लेना। आपसे टेम्परेचर ऑफ द बाथ पूछ रहा है, मतलब किस हॉट टेम्परेचर बाथ पर उस थर्मोमीटर को डाला और उसका रेजिस्टेंस 5.795 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लिया, R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। पहले मतलब ये R नॉट 5 ओम है, 100 पर 5.23 ओम है। स्टीम पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड आइस पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब एट 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस दिया हुआ 5 ओम, एट 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस दिया हुआ 5.23 ओम, और ये फॉर्मूला है। तो केस 1 में हम लोग सीधा लगाते हैं 100 डिग्री पर, तो R हो गया 5.23, R नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा या फिर टी। तो हम लोग 0 से 100 ले रहे हैं, सीधा पहला केस 0 से 100, सीधा 0 से 100 वाला ले रहे हैं पहला केस, तो थीटा 100 हो गया। R नॉट 5 दिया हुआ था, यहां से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, खुद से करो, तो ये अल्फा की वैल्यू विल कम्स आउट टू बी 0.23 बाई 500 कर लो, उधर आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 500 पर डिग्री सेल्सियस पर पावर -1। अब एट हॉट बाथ पर, मतलब 0 से T डिग्री सेल्सियस, मतलब हॉट बाथ का जो भी है मेरे को पता नहीं है, फॉर्मूला फिर R नॉट से लगा रहे हैं, मतलब 0 से, फिर R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। R है उस हॉट बाथ पे 5.795, R नॉट का वैल्यू 5 है, 1 के जगह 1 है, अल्फा के जगह पर निकाला अभी हमने 0.23 बाई 500 इंटू टी। यहां से जब टी को सॉल्व आउट करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन में मिला लेना, तो दिस टी कम्स आउट टू बी 345.65 डिग्री सेल्सियस। ये हॉट बाथ का टेम्परेचर था। न्यूमेरिकल तो बनते रहेगा, कॉन्सेप्ट देखो क्या कह रहा है। प्लैटिनम का वायर मेटल का है, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टेंस 5 ओम था, 100 पर जाते जाते 5.23 हो गया, 345 पर जाते जाते 5.795 ओम हो गया। यही तो इस चैप्टर का समरी है, यही तो इस चैप्टर का समरी है, यही तो इस चैप्टर का समरी है जी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसमें एक पार्ट 2 भी आएगा न्यूमेरिकल्स का, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, क्लास 10 से। अब सीरीज पैरेलल बच्चों शॉर्टकट में तो मैं बता दूंगा, बट क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ना था सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस का। जो भी जहां से भी नोट्स बनाए उससे बना लो, या फिर कल भी बताया था मेरे ही इसी चैनल पर क्लास 10th के प्लेलिस्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जाकर के सीरीज पैरेलल, उसमें बड़ा डिटेल्स में याद होगा, 10th में बड़ा डिटेल्स में पढ़ना था, तो उसको डिटेल्स में पढ़ाया गया। एक बार फटाफट रिकॉल मार लेना, ताकि कल के क्लास में हम लोग सीरीज पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब समझना अच्छे से जो बात बता रहा हूं, सीरीज पैरेलल का जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस था वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो वो नहीं कर पाएंगे अब।
बट इन्हीं सारे क्वेश्चंस को मतलब जो जो अभी पढ़े, पावर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इन सब में भी सीरीज पैरेलल का काम पड़ जाता है। साइंस में तो ऐसा ही है ना, 12th में सीबीएसई सिलेबस हटा दिया सीरीज पैरेलल, तो थोड़ी हट गया। सीरीज पैरेलल 10th में था, आप लोग एक बार 10th से सीरीज पैरेलल मिला लेंगे, 12th के भी कुछ क्वेश्चंस में, कुछ टॉपिक में, कुछ कंसेप्ट में सीरीज पैरेलल का काम पड़ेगा। मैं शॉर्टकट में जरूर बता दूंगा कल वाले लेक्चर पे, बट डिटेल्स में अब बताना संभव नहीं, सिलेबस छोटा किया गया, मैं नहीं बताऊंगा। आपको जरा सा भी डाउट है तो 10th के प्लेलिस्ट से या फिर 10th के बुक से एक बार रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल जरूर मिला लेना। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक करो, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को आप जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, मुसीबत में जो लोग हैं उन लोग को शेयर कर दो, और हम लोग फटाफट घर पर बैठ करके सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। पेरेंट्स को ट्यूशन फी और एडमिशन के लिए रिकॉल करवा देना बच्चों, घर पर रहना है, सेफ रहना है, सिलेबस आराम से सिर्फ स्कूल ही लेवल पर नहीं, मेंस एडवांस नीट लेवल पर भी घर पर बैठ करके ही कवर कर लेंगे। थैंक यू।